डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार पीछे हटना ही पड़ा। बेतुके टैरिफ्स लगाने और दुनिया भर के देशों का फूहड़ भाषा में मजाक उड़ाने के बाद ट्रंप बैक ट्रैक कर गए। उन्हें रेसिप्रोकल टैरिफ्स पर 90 दिनों का पॉज लगाना ही पड़ा। लेकिन इसमें एक अपवाद छूट गया, चीन का। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया क्योंकि चीन ने उनका ईगो हर्ट कर दिया था। चीन ने ट्रंप टैरिफ के सामने झुकने से मना कर दिया। उसने नेगोशिएशन में दिलचस्पी नहीं दिखाई और अमेरिका पर 84% काउंटर टैरिफ लगा दिया। ट्रंप के नए ऐलान के बाद वो इसे और भी बढ़ा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को रेसिप्रोकल टैरिफ्स पर रोक क्यों लगानी पड़ी? चीन पर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया क्यों? और यूएस चाइना ट्रेड वॉर का भविष्य क्या हो सकता है? आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। खबरगांव है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। राजदूत में आज फिर से बात टैरिफ वॉर की। 9 अप्रैल को अमेरिका का ऐतिहासिक रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुआ। इसके तहत 50 से ज्यादा देशों पर 10% के ऊपर टैरिफ लगाया गया। ट्रंप ने कहा था कि जब तक उनका मकसद पूरा नहीं होता तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। बातें बहुत बड़ी बड़ी की उन्होंने। मकसद ये बताया कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के मार्केट्स में आसानी से एंट्री मिले, अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम हो और कंपनियां अमेरिका के अंदर फैक्ट्री लगाना शुरू करें। जब तक ये नहीं होगा तब तक मोर्चा खुला रहेगा। 8 अप्रैल तक उनकी सरकार के मंत्री और शीर्ष अधिकारी भी इस बात पर अड़े थे कि टैरिफ रोकने का कोई सवाल ही नहीं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट को सुन लीजिए आप। Was asked and answered this yesterday. He said he's not considering an extension or a delay. I spoke to him before this briefing. That was not his mindset. He expects that these tariffs are going to go into effect. ये प्रेस ब्रीफिंग 8 अप्रैल की। इस पे लेविट बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का टैरिफ में देरी का, उन्हें डेफर करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन 9 अप्रैल को कहानी अचानक बदल गई। जब अमेरिका में 9 अप्रैल की सुबह हुई तभी चीन ने 84% काउंटर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ये ट्रंप के 104% टैरिफ का जवाब था। चीन पर फरवरी और मार्च में 10% टैरिफ लगाया गया था। फिर 2 अप्रैल को 34% और 8 अप्रैल को एक्स्ट्रा 50% टैरिफ की घोषणा की गई। इस तरह 9 अप्रैल को 104% टैरिफ लागू हो गया। इसके जवाब में चीन ने पहले 34 और फिर 50% काउंटर टैरिफ लगाया था। यूएस चाइना टैरिफ वॉर के बारे में हम राजदूत में लगातार आपसे बात कर रहे हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आगे आइए। चीन का काउंटर टैरिफ ट्रंप के लिए दोहरा झटका था। उन्होंने ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। हफ्ते भर के अंदर चीन ने अमेरिका पर दूसरी बार काउंटर टैरिफ लगाया था और यह भी कहा था कि हम बुलिंग से नहीं डरते, अंत तक मुकाबला करने को तैयार हैं। इसके कुछ घंटे बाद ही ट्रंप का मूड बदल गया। उन्होंने ऐलान किया कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स को अगले 90 दिनों के लिए रोका जाता है। हालांकि 10% का बेसलाइन टैरिफ तो जारी रहेगा ही। यह ऐलान करते हुए भी ट्रंप के लहजे में अहंकार था। उन्होंने लिखा कि 75 से ज्यादा देशों ने हमारे प्रतिनिधियों से बात की और उन्होंने किसी भी तरह हमारा विरोध नहीं किया, इसलिए हम 90 दिनों का पॉज लगाते हैं। हमने अहंकार शब्द का इस्तेमाल कुछ सोच के किया क्योंकि एक दिन पहले ही ट्रंप ने नेगोशिएशन के लिए तैयार देशों का मजाक उड़ाया। बहुत भद्दी भाषा में आप सुनिए। I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. ये अमेरिका के राष्ट्रपति की भाषा है। ये व्यक्ति सबसे जिम्मेदार और सबसे ताकतवर पद पर बैठा है, लेकिन उसे ना तो डिप्लोमेटिक गरिमा का ख्याल है और ना ही पुरानी दोस्ती का। उसे हर किसी को नीचा दिखाने में मजा आता है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप पूरी दुनिया का राजा बनना चाहते हैं जिसके शब्दों को लकीर माना जाए, लेकिन ये सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड में संभव नहीं। जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं उनकी कुंठा नजर आती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हर कोई ट्रंप के कदमों में झुक गया था और उनके सामने गिड़गिड़ा ही रहा था, तब ट्रंप ने टैरिफ पर पॉज क्यों लगाया? क्योंकि ट्रंप इतने भी दयालु नहीं है कि किसी की बदहाली को देखकर उनका दिल पसीजे। अगर ऐसा होता तो वो लेसोथो, मेडागास्कर, कोंगो और सूडान जैसे देशों पर टैरिफ लगाने से पहले 100 बार सोचते। पेंगुइन्स पर टैरिफ लगाने से पहले सोचते। ये देश पहले ही गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। टैरिफ उनके लिए कयामत से कम नहीं थी। ऐसे में टैरिफ पर पॉज के पीछे 3 बड़े कारण समझ में आते हैं। नंबर 1, ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से उनके करीबी लोग और समर्थक बहुत खुश नहीं थे। इसी मुद्दे को लेकर ट्रंप और ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो और उद्योगपति एलन मस्क में भिड़ंत हुई। एक तरफ नवारो टैरिफ अटैक का बचाव कर रहे थे, वहीं मस्क फ्री मार्केट की तरफदारी कर रहे थे। फिर एक टीवी इंटरव्यू में नवारो ने कह दिया कि एलन मस्क कार मैन्युफैक्चरर नहीं है, कार असेंबलर हैं। ज्यादातर पार्ट्स तो जापान, चीन और ताइवान से आते हैं।
इस पर मस्क भड़क गए। एक पोस्ट में उन्होंने नवारो को बेवकूफ़ कह दिया और फिर इसी के बाद कैरोलिन लेविट का वो बयान आया था, बॉयज़ विल बी बॉयज़। एलन मस्क पिछले कुछ महीनों से डोनाल्ड ट्रंप के इनर सर्कल का हिस्सा है। इलेक्शन कैंपेन से लेकर विदेशी नेताओं से बातचीत तक में मस्क उनके साथ जाते हैं, बीवी बच्चे को भी लेके जाते हैं। मस्क ट्रंप सरकार का भी हिस्सा है। वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोज को लीड कर रहे हैं। वहीं पीटर नवारो ट्रंप के सबसे पसंदीदा एडवाइजर्स में से हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि टैरिफ वॉर छेड़ने का जो आइडिया था वो नवारो का ही था। नवारो और मस्क दोनों ट्रंप के करीबी हैं, दोनों खुद को ट्रंप का वफादार बताते हैं, लेकिन टैरिफ को लेकर उनमें फूट है। अभी तक तो ट्रंप ने इसे दरकिनार किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्हें इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसदों, ट्रंप के उद्योगपति मित्रों, राइट विंग पॉडकास्टर्स समेत कई कद्दावर लोगों ने टैरिफ की आलोचना की। ये ऐसे लोग हैं जो ट्रंप का आंखें मूंद कर समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन टैरिफ ने उनकी आंखें कुछ समय के लिए खोली भी थी। इसके चलते ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा था कि सर अब ज्यादा हो रहा है। दूसरा कारण, रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने से पहले ही अमेरिकी मार्केट में हाहाकार मचा था। चीन के काउंटर टैरिफ के बाद गिरावट और तेज हुई थी, जिसके चलते शेयर मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा था। पिछले एक हफ्ते में अमेरिकी शेयर मार्केट से $11 ट्रिलियन का सफाया हो चुका था। गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसे दिग्गज इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने मंदी का जोखिम बढ़ा भी दिया था अपने एस्टिमेट्स में। इसके अलावा टैरिफ की वजह से अमेरिका के अंदर महंगाई की आशंका बढ़ रही थी। आम अमेरिकी परिवारों का औसत खर्च हजारों डॉलर्स में बढ़ने की बात चल रही थी। ट्रंप ने शुरुआत में तो सारी आशंकाओं को झूठा बताया, महंगाई को स्वीकार करने से मना कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इसका एहसास था, इसलिए उन्हें पॉज का बटन दबाना ही पड़ा। तीसरा कारण जो हो सकता है वो भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स के जरिए पूरी दुनिया को अपना विरोधी बना लिया था। उन्होंने अमेरिका के सबसे करीबी पार्टनर्स को भी नहीं बख्शा था, उनको भी नहीं जिनके साथ अमेरिका ट्रेड सरप्लस में था और जिनके साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट चल रहा था। ऊपर से उन्हें एहसास दिलाया गया कि टैरिफ एक मीठी गोली है, चुपचाप खा लो, चू भी की तो बहुत बुरा करूंगा। इसी वजह से ज्यादातर देश अमेरिका को शक की निगाह से देखने लगे थे कि भाई या तो ये देश अब डिपेंडेबल नहीं रहा, या जो व्यक्ति चला रहा है उसकी मानसिक स्थिति शायद ठीक नहीं है। लेकिन ये देश या तो मजबूर थे या टक्कर लेने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए उन्होंने नेगोशिएशन का रास्ता चुनना बेहतर समझा। मगर चीन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने नेगोशिएट करने से साफ मना किया और ट्रंप को जैसे का तैसा जवाब भी दिया। जितना टैरिफ वो लगा रहे थे, चीन भी उसी अनुपात में टैरिफ बढ़ाने लगा। ये ट्रंप की उम्मीद से एकदम उलट था। उन्हें लगा कि एवरीवन विल फॉल इन लाइन। आज भी जब यह ऐलान हुआ कि सबको छूट मिलेगी, चीन को नहीं, तो चीन की तरफ से यही जवाब आया कि बातचीत का दरवाजा तो खुला है, लेकिन दरवाजा जो खुला है उससे अंदर आने वाला व्यक्ति बात कर सकता है, ब्लैकमेल नहीं कर सकता, प्रेशर टैक्टिक नहीं अपना सकता, और अगर लड़ाई की बात है तो हम अंत तक लड़ेंगे। खैर, हम लौटते हैं कि उनको ट्रंप को कैसा लगा है। चीन की नाफरमानी से ट्रंप को झटका लगा था। वो चीन के काउंटर टैरिफ को पूरी दुनिया का अनादर बताना चाहते थे। टैरिफ पॉज पर उनकी पोस्ट पहली लाइन में ही इसी का जिक्र करते, लेकिन पूरी दुनिया पर तो ट्रंप ने टैरिफ पहले ही लगा कर रखा था। ऐसे में उन्हें चीन के खिलाफ समर्थन किससे मिल जाता? जानकार मानते हैं कि ट्रंप खुद को दुनिया का हिमायती साबित करना चाहते हैं अब, क्योंकि बहुत बैड पीआर हो गया था और इसलिए उन्होंने चीन को पूरी दुनिया का दुश्मन साबित करने की शुरुआत की है। टैरिफ पॉज इसी दिशा में उठाया गया कदम है। अब यूएस चाइना ट्रेड वॉर की ताजा स्थिति जान लेते हैं। ट्रंप ने बाकी दुनिया से तो रेसिप्रोकल टैरिफ हटा लिया, लेकिन चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। चीन ने अभी इसका जवाब नहीं दिया है, लेकिन वो पीछे हट जाएगा, ऐसा दावा करना अभी तो मुश्किल ही है। अमेरिका और चीन दोनों इकोनॉमिक सुपर पावर्स हैं, दोनों ही पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। इस लड़ाई में जो भी पीछे हटा उसे बहुत सारे समझौते करने होंगे। फिलहाल तो कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं, इसलिए इस ट्रेड वॉर में अभी कई अध्याय बाकी हैं। अब कुछ अपडेट्स जान लें। ट्रंप के टैरिफ पॉज का फायदा कनाडा और मेक्सिको को नहीं मिलेगा। उनके ऊपर जितना टैरिफ लगा था वो पहले की तरह लागू रहेगा। इसके अलावा स्टील, एल्यूमिनियम और कार के यूएस में इंपोर्ट पर भी 25% टैरिफ बरकरार रखा गया है। यानी जो लोग चिल्ला रहे हैं कि छूट मिल गई, छूट मिल गई, छूट मिल गई, छूट मिली है लेकिन पूरी नहीं मिली है। 9 अप्रैल को यूरोपियन यूनियन ईयू ने लगभग $4.5 बिलियन के यूएस प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। 15 अप्रैल से लागू भी होने वाला था, लेकिन ट्रंप के फैसले के बाद उन्होंने इसे पॉज किया है। टैरिफ पॉज के बाद दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में गिरावट कम हुई है। 9 अप्रैल को अमेरिका का जो शेयर बाजार था रिकॉर्ड उछाल के साथ बंद हुआ। 10 अप्रैल को भी बढ़ोतरी की संभावना है, और जब वहां पे बढ़ोतरी हुई है तो फिर एशियन मार्केट्स भी इंप्रूव कर सकते हैं। टैरिफ वॉर का चैप्टर हम यहीं पे रोकते हैं। अब एक बोनस खबर आपको बता दें। जर्मनी में चुनाव के 2 महीने बाद सरकार का गठन का जो रास्ता है साफ हो गया है। 23 फरवरी को हुए आम चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई है।
इसके बाद गठबंधन को लेकर जोड़-तोड़ शुरू हुई। फिर 9 अप्रैल को क्रिश्चियन डेमोक्रेट CDU CSU ने सोशल डेमोक्रेट्स SPD के साथ मिलकर सरकार बनाने का ऐलान किया। क्रिश्चियन डेमोक्रेट सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसके नेता फ्रेडरिक मर्श का चांसलर बनना लगभग तय ही हो गया है। जर्मनी के चुनाव के बारे में हमने राजदूत में विस्तार से आपसे बात की थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ अभिषेक का लिखा और इरशाद का रिकॉर्ड किया राजदूत समाप्त होता है। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया और शुभ रात्रि आपको।